उस नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भेव। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। पतंजलि जी के अष्टांग योग में यम के जो है चौथा जो है पाठ है ब्रह्मचर्य। संसार के सब कुछ के प्रति राग हो जाना, आसक्ति हो जाना, यही बंधन है। पंच विषय के आसक्ति जन्म मरण के मूल कारण है। ये आसक्ति के तोड़ना बहुत जरूरी है, तब जा इसको ये मोह भंग होना बहुत जरूरी है। मोह के जले क्षय न होता है तले मोक्ष न होता है। तो यहाँ पर चौथा में जो है ब्रह्मचर्य, राग से ऊपर उठने को कहा गया है। बैराग, ब्रह्मचारी, विरागी, त्यागी होना चाहिए। इस पर एक कहानी है कि एक कबूतर था, एक कबूतरी थी। दोनों एक पेड़ पर बहुत अपने जंगल में जो है जीवन सुखमय बिता रहे थे। कबूतर कबूतरी के बच्चे हुए और उस बच्चे के जो है वो दाना बिन बिन के उसे खिला के पास पोल के कुछ बड़ा करे, और वो बच्चे भी जो है अगल बगल चारा चुंगने शुरू कर दिए। उसी समय एक बहेलिया वहां जाल फैला करके और कबूतर कबूतरी के बच्चों के जो है फंसा लिया। अब कबूतरी आई तो वो देखी कि हमारा कबूतर कबूतरी आए, देखे कि हमारे बच्चे जो है हमारे प्राण से प्यारे बहेलिया के जाल में फंस गए। अब जो है कबूतर कबूतरी वो अपने बच्चों के निकाल ना सके, मजबूर हो गए, दीन लाचार हो गए। लास्ट में कबूतरी जो है इतने जो है बच्चे के आसक्ति में पागल हुई कि उस बहेलिया के जाल में कूद गई। कूदने के बाद बहेलिया उसको पकड़ करके और अपना पिंजड़ा में बंद कर लिया, उसके बच्चों के बंद कर लिया। कबूतर देखा कि हमारा तो गृहस्थी नष्ट हो गया। इसने भी जो है जा करके और उस बहेलिया के जाल में कूद पड़ा। तब बच्चों के आसक्ति में कबूतर और कबूतरी दोनों मारे गए। बच्चों के आसक्ति में कबूतर और कबूतरी दोनों मारे गए। आज सबके पकड़ करके वो ले जा करके मार काट के खा गया। इसी तरह से मनुष्य जो है, नर नारी जो है बच्चे के मोह में इतने आसक्त हो जाते हैं कि उनके अपने जो है होश हवास नहीं रहता कि हम सतमार्ग में हैं आकि कुमार्ग में हैं। वो अपने मार्ग के तय नहीं कर पाते हैं और अपना पतन कर लेते हैं। अपना लोक परलोक खराब कर लेना यही मौत है। सभी माता पिता अपने पुत्र और पुत्री के लिए संसार के सारे सीमा तोड़ देते हैं, लेकिन माता पिता के जब समय आता है सेवा करने के, तब बच्चे जो है वो रीढ़ के उतार नहीं पाते हैं। ये जो है सौभाग्य नहीं दुर्भाग्य है कि बेटा बेटी के परवस्ती एक बाप महतारी 10 बच्चों के परवस्ती कर देगा, लेकिन 10 मिल करके बाप महतारी के परवस्ती करने में असमर्थ होते हैं। इसलिए मातृ ऋण और पितृ ऋण के जितना कर सको वह कम है।
इसलिए सेवा करना चाहिए, आशीर्वाद लेकर दुआ लेना चाहिए। यही सार है जीवन के। तो ये अहिंसा, सत, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। बहुत आदमी बहुत दौलत इकट्ठा करते हैं। वो ये जगह चूहा इकट्ठा करके बिल में रखना शुरू करता है, उसी तरह से जो है मनुष्य जिंदगी भर भागता रहता है, दौड़ता रहता है और दौलत के इकट्ठा करता रहता है। उसके जो है और के भूख मिटता नहीं है। इच्छा इतना प्रबल होता है कि इच्छा के पूर्ति किसी के आज तक ना हुआ। इसलिए इच्छा के आग में जलना जो है, जिंदगी जीना हराम हो जाता है। बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो अपना कमाने के पीछे, दौड़ने के पीछे, उनको खाने के टाइम ना है, वो टैबलेट खा लेता है, अपना सारा दिन दौड़ता रहता है। इस पर एक कहानी है कि एक राजा के यहाँ एक आदमी गया और कहा कि महाराज हमके कुछ जगह दे दो। वो कहा कि राजा कहा कि क्या कितने जगह दे दे। वो कहा कि हम जितना से अपना गुजर कर ले। और राजा जो है कह दिया कि सुबेरे से शाम तक ले तू सूर्य उदय होने से अस्त होने तक ले जितना दौड़ लेगा उतना जगह तुम्हारा हो जाएगा। अब वो रात भर वो सोया नहीं, जागता रहा और इंतजार में हो रहा था कि कब सुबह होगा और कब हम नापना शुरू करेंगे। इसी तरह से नापते नापते दौड़ते दौड़ते शाम होने लगे। अब थोड़ा सा समय बच गया था, कहीं ठोकर लगा, गिरा, वहीं मर गया। राजा के सिपाही राजा से बताए कि महाराज वो इस जगह गिर करके मर गया है। उसने उसके आगे हाथ और पीछे निशान लगा दिया, कहा कि इसी जगह इसके लकड़ी पर धक्का फूंक दो, इतना जमीन इसका है। तो आदमी जो है दौड़ने के चक्कर में जो है ये भूल जाता है कि बटोरने के चक्कर में, दौड़ने के चक्कर में वो सुख के भूल जाता है और अपना जीना हराम कर लेता है। इसे इतना ही शिक्षा लेना है कि दौड़ने के समय में होश हवास में लेकर के जो मनुष्य खा लेता है, पी लेता है, पहन लेता है और आराम कर लेता है, सो लेता है, वही उसके हक़ लगता है। सोने के लिए जगह मिल जाए, पहनने के लिए कपड़ा मिल जाए, समय पर भोजन मिल जाए, पानी मिल जाए, इस सुख को समझने के प्रयत्न करो। यही मनुष्य के हक़ लगता है। आज जो रात दिन इसको अपना सोना हराम करता है, अपना खाना हराम करता है, अपना पीना हराम करता है, अपना जीना हराम करता है, अपना आराम हराम करता है, वो जिंदगी नरकीय जिंदगी हो जाता है। इसलिए विचार करने की जरूरत है। तो ये यम के जो है अहिंसा, सत्य और चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य, राग से वैरागी होना और अपरिग्रह, ज्यादा संग्रह ना करना। इस पर एक और कहानी है कि एक सेठ था, उसके यहाँ एक नौकर गया। नौकर जो है कहा कि गुरुजी, सेठ जी, हमके काम दे दो। कहा कि तनख्वाह कितना लेगा? वो कहा कि हजूर हम फ्री में काम करेंगे। सेठ बड़ा खुश हो गया कि ही तो फ्री के नौकर मिल गया। उसने रख लिया
लेकिन उसने नौकर कहा कि हमको अगर काम ना दोगे तो हम गला दबाएंगे। वो जो उस काम को कहता था वो तुरंत ले करके आ जाता था और सेठ के गला दबाने लगता था। सेठ जी के लगे एक महात्मा आ गए, पारखी महात्मा, सतगुरु अभिलाष है। उन्होंने जो है सेठ जी कहे कि प्रेम प्रकाश कलकत्ता के सेठ थे। सेठ जी कहे कि गुरुदेव एक नौकर हमके मिला है, वो सब काम बड़ा जल्दी कर लेता है, वो बिना पैसा के काम करता है, इसलिए हम रख लिए, लेकिन काम ना रहता है तो वो हमारा गला दबाता है। गुरुजी पारखी थे, उन्होंने रास्ता बता दिए कि जब तुम्हारा वो गला दबाएंगे तो अब एक काम करना, पहले तो अपना सारा काम कराना, उसके बाद पड़ोसी के काम कराना, उसके नगर गांव नगर के काम कराना। ये सब काम करके का आ जाता है तो एक जो है बांस गाड़ देना और उसी बांस पर कह देना कि नीचे ऊपर होते रहो। सेठ के पीछा छूट गया और काम भी होता रहा। इसी तरह से समस्या मनुष्य का होता है और वो समस्या के समाधान बुद्धि के द्वारा होता है। वह जो नौकर था वो मन है, दुनिया को मन ही न चाहता है, लेकिन ये मन के मनमुखी मन के चाल को नहीं समझते। इसके वही समझता है जो गुरुमुखी होता है, अंतर्मुखी होता है, वही मन के चाल को समझता है। सुख बाहर ना है, सुख अंदर है। इसलिए विचार करके अपना कल्याण करना है। अब भरम भूल में भटकना अटकना मरना ना है। अब इस तरह से जो है दूसरे यहाँ पर जो है नियम आता है। नियम भी 5 प्रकार के होता है। शौच, अंदर और बाहर से पवित्र साफ सुथरा होना, संयम नियम करना रहना। और शौच के मतलब है कि अंदर से या बाहर से साफ सुथरा रहना, सुबह के क्रियाक्रम से निवृत्त हो जाना और संयम नियम के पालन करना, अंदर बाहर से पवित्र शुद्धिकरण करना। आज समय में अंदर बाहर से शुद्ध होना बड़ा जरूरी है। संसार के अंदर जो है इसके बहुत बड़ा महत्व है। मन के और शरीर के तन के शुद्धिकरण जो है, कुछ आदमी जाकर के किसी नदी में नहा करके अपना शरीर धो के कहते हैं कि मुक्ति गति हो गया, लेकिन ज्ञानी सतगुरु के सत्संग में जाकर के असुर सरी गंगा के श्रवण करके अपने मन के साफ करता है। तन के साफ होने से कल्याण नहीं होता है, मन के साफ होने से कल्याण होता है। और मन तबे कल्याण साफ होता है जब संत सतगुरु को शरण मिलता है, उपदेश मिलता है, सत्संग मिलता है, संगत होता है। इसलिए जरूरत है कि संगत जो है अच्छा हो, जिससे मनुष्य के कल्याण हो। आज इस पर कहानी ये है कि सुदामा जी जो है कृष्ण भगवान के गुरुकुल में, सुदामा जी और कृष्ण दोनों एक एक गुरुकुल में पढ़ते थे और गुरु जो है संदीपनी ऋषि थे। संदीपनी ऋषि जो है ये संघत से फिर दोनों गुरुकुल से पढ़ करके आए
कृष्ण भगवान द्वारिका के राजा हुए और सुदामा जो है कर्म पंडित हुए। ये अपना जो कुछ करते थे लेकिन ईमानदारी की वजह से गरीब बने रहे। उनकी पत्नी उनसे कहे कि आपके मित्र जो है कृष्ण है, कुछ उनसे मदद ले लो, लेकिन ये शर्म के मारे जाते न थे। जब चारों ओर से बहुत लाचार विवश हुए तो एक दिन जो है कृष्ण से मिलने गए द्वारिकाधीश से। वहां चौकीदार जो है उनको अंदर नहीं जाने दे रहे थे। उसी में कि एक चौकीदार जाके बता दिया कि सुदामा नाम के ब्राह्मण आपसे मिलना चाहता है। कृष्ण भगवान दौड़े हुए आए और सुदामा जी के सब मित्र थे गले लगाए, घर ले गए और बहुत आदर सम्मान के साथ उनके सेवा पानी किए और उनकी कृपा दृष्टि हुई। अपने कुछ सहयोगी से उनको एक जागीर दे करके राजा बना दिए। लेकिन यहाँ सुदामा जी के बात के पता ना था, उनकी पत्नी रानी बन गई थी। सुदामा जी के विदा कर दिए। जब वहां घर गए तो ना पत्नी के पहचान होता, ना बेटा बेटी के पहचान होता है, ना उनके अपना झोपड़ी के पहचान होता है। सब माहौल बन गया था। तो ये संहत के प्रभाव है। संहत से गुण होता है कि कुसंगत से दोष आए। संहत से गुण होता है, संहत से दोष होता है। तो यहाँ जो है अंदर से बाहर से पवित्र होना है, स्वच्छ होना है, अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। यहाँ पर जो है दूसरा पाठ है संतोष। गौ धन गज धन बाज धन यवर रतन धन खान। जब आवे संतोष धन सब धन धोरी समान। जब तकले संतोष न होता है तब तकले शांति नहीं होता है। और के आग में जलते जलते भागते भागते जीवन के अंत हो जाता है। इसलिए जो है संतोषी होना जरूरी है। और के आग में नहीं जलना है। इसलिए समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। और के आग कैसे होता है, इस पर एक कहानी है। एक केवट था, मछली मार रहा था। उसे वरुण देवता मिल गए। वरुण देवता उसे पूछे कि भाई तुम परेशान लगते हो। कहा कि हाँ गुरु, हाँ हम बहुत परेशान हैं। कहे कि क्या चीज़ की कमी है। उसने कहा कि महाराज हमके जो है घर गंगा के किनारे है। हर साल बह जाता है, टूट जाता है, गिर जाता है। अगर हमारे ऊपर कृपा करे तो एक पक्का मकान हो जाए। अब झोपड़ी से एक मकान बढ़िया बन गया। फिर दूसरा दिन वरुण से पूछे कि केवट अब तक तू सुखी है। कहे कि ना गुरुदेव, महल तो बन गया लेकिन खाने पीने की कमी है। वरुण देवता कहे कि जा संपन्न हो जा। तीसरे दिन फिर पूछे कि केवट अब तक तू सुखी है। कहे कि महाराज घरणी बिना जो है हम दुखी हैं। वरुण देवता कहे कि जा घरनी भी हो जाएगी। घरनी मिल गई। फिर पूछे कि अब तक सुखी है।
कहे कि ना महाराज एक बच्चा ना है, कहे कि जा बच्चा हो जाएगा, बच्चा भी हो गया। उसके बाद वरुण देवता पूछे कि अब तो सुखी है, कहा कि महाराज हम चाहते हैं कि हम राजा बन जाए। उसको वरुण देवता राजा बना दिए। उसके बाद से जो है पूछे कि अब तो तू सुखी है, कहे कि ना महाराज हम तो चाहते हैं कि पूरा भूमंडल के राजा बन जाए। तो इस तरह से तृष्णा की आग जलता है, इच्छा के कभी पूर्ति ना होता है। आदमी अपना इच्छा के पूर्ति करने के लिए अपना जीना हराम कर लेता है और रातों दिन दौड़ता है। दौड़त दौड़त दौड़िया जब तक मन के दौड़, दौड़ थका मन थीर भया, वस्तु ठोर के ठोर। वरुण देवता उसको समझाए कि केवट संसार में इच्छा की कभी पूर्ति ना होता है, इसलिए तू अपने संतोषी बन, इसी में तेरा इच्छा के अंत है। वरुण देवता के बात मान करके वो जो है अपना कल्याण मार्ग में लगता है, आया संतोषी हो जाता है और सुखी हो जाता है। बिना संतोषी हुए दुख के अंत नहीं होता है। आज यहाँ समझने के विषय है, विचार करने के विषय है, अपना कल्याण करने के विषय है कि ये दौड़ जो है कभी समाप्त ना होता है और के आग कभी बुझता ना है। इसलिए जो है दौड़ना, एक कामना के भूख जो है और प्राणी पदार्थ के आसक्ति राग कभी खत्म ना होता है। इसलिए संतोषी होना जरूरी है और अपना कल्याण करना है, इसी में मानव जाति के हित है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे और वीडियो के लाइक करे, सब्सक्राइब करे और अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है, इसी में मानव जाति के हित है। जब तकले हम बिन विचार ना करेंगे तब तकले ये जो है आग असंतोष फैला रहता है। इसीलिए संतोषी बने।